बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं ह्यूमस की फॉर्मेशन को और इसमें हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ द ह्यूमस। तो ह्यूमस की कंपोजिशन जो है उसको हम अपने कन्वीनियंस के लिए दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। वन ऑफ देम इज़ द ह्यूमिक ग्रुप एंड अदर वन इज़ द नॉन ह्यूमिक ग्रुप। तो ह्यूमिक ग्रुप जो कि 60 to 80% होते हैं सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का, इसमें शामिल हैं सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स और ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनका एक तो मोलेकुलर वेट बहुत ज़्यादा हाई है और इनमें शामिल हैं पॉलीफिनोल्स और पॉलीक्विनोन्स, और ये रेजिस्टेंस भी है माइक्रोबियल अटैक के लिए कि इजीली जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होते माइक्रोबियल अटैक से। इनको हमने मज़ीद 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वन ऑफ देम इज़ द फुल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड एंड ह्यूमिक। तो फर्स्ट वन जो फुल्विक एसिड है, ये इन तीनों में से लाइटेस्ट ना सिर्फ कलर के लिहाज से हैं बल्कि ये इनका मोलेकुलर वेट भी बाकी के दो जो कैटेगरीज़ हैं ह्यूमिक एसिड और ह्यूमिक, उन दोनों के मुकाबले में कम होता है। तो लाइटेस्ट इन कलर जो हैं वो तो हैं ही हैं, साथ में ये सॉल्युबल भी होते हैं इन एसिडिक एंड अल्कलाइन मीडियम, और दे कैन बी डिकम्पोज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट वन है ह्यूमिक एसिड। ये मीडियम होते हैं अपने कलर के लिहाज से भी और मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से भी। मीडियम किस लिहाज से कि ना लाइटर कलर के होते हैं जस्ट लाइक दैट ऑफ फुल्विक एसिड, और ना ही ह्यूमिक जितने डार्क इन कलर होते हैं, और मोलेकुलर वेट जो है इनका वो भी इन बिटवीन होता है, इंटरमीडिएट होता है। और ये सॉल्युबल होते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन में, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होते, और इनकी रेजिस्टेंस जो है वो भी इंटरमीडिएट होती है फॉर द डिकम्पोजिशन के। माइक्रोबियल एक्टिविटी या माइक्रोब्स जो हैं वो इनको डिकम्पोज तो कर पाते हैं लेकिन ज़्यादा देर लगा देते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द फुल्विक एसिड। इसी तरह से ह्यूमिक कंपाउंड्स जो हैं उनका तीसरा जो कैटेगरी है उन्हें हमने कहा है ह्यूमिक, और ये जो ह्यूमिक कंपाउंड्स हैं ये होते हैं डार्क इन कलर, और हम इन्हें कह सकते हैं कि डार्केस्ट है कि ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड दोनों के मुकाबले में इसका कलर जो है वो डार्क होता है, और ये इनसॉल्युबल होते हैं ना सिर्फ एसिडिक मीडियम में बल्कि अल्कलाइन मीडियम में भी, और मोलेकुलर वेट भी इनका हाई होता है और मोस्ट रेजिस्टेंस होते हैं टू दैट ऑफ द माइक्रोबियल अटैक। तो ये तो 3 ग्रुप्स या 3 कैटेगरीज थी हमारी ह्यूमिक ग्रुप की के जो एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं वो होते हैं, जबकि नॉन ह्यूमिक ग्रुप जो ऐसे ह्यूमस के कंपाउंड्स हैं जो कि बनाते हैं उसका 20 to 30% जो, और उस ह्यूमस का जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है, और सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि लेस कॉम्प्लेक्स हैं और लेस रेजिस्टेंट हैं टू द माइक्रोबियल अटैक एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द ह्यूमिक ग्रुप। तो नॉन ह्यूमिक ग्रुप जो हैं उनको हमने कैटेगराइज किया है 2 क्लासेस में, एक हैं पॉलीयूरोनाइड्स और दूसरे हैं सिंपलर कंपाउंड्स। पॉलीयूरोनाइड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिन्हें सिंथेसाइज असल में कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि सॉइल में प्रेजेंट हैं, और ये सारे पॉलीयूरोनाइड्स जो हैं असल प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ के बाद या तो ये मॉडिफाइड होते हैं कि फर्दर जो माइक्रोब्स हैं वो इनको एक्ट करें इनके ऊपर और इन्हें मॉडिफाइड करें, या इंटरेक्ट करते हैं विद अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर प्रेजेंट इन द सॉइल, तो मिक्सअप हो जाते हैं सॉइल में जिन्हें फिर नए आने वाले प्लांट्स जो हैं वो एब्सॉर्ब कर पाते हैं। दूसरी हैं सिंपलर कंपाउंड्स, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि सिंपलर इन नेचर होते हैं वो भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स जैसे या ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट होते हैं स्मॉलर क्वांटिटीज़ में, और ये इम्पॉर्टेंट है इस वजह से कि ये अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन और नाइट्रोजन को पॉसिबल बनाते हैं प्लांट्स के लिए, कि प्लांट जो है वो ज़्यादा इजीली अवेल कर सकें नाइट्रोजन और आयरन जैसे कंपाउंड्स को। तो ये लो क्वांटिटीज़ में जो सिंपलर कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं ये भी हमने कैटेगराइज किया है इन्हें नॉन ह्यूमिक ग्रुप में। तो ये सारे नॉन ह्यूमिक कंपाउंड्स असल में ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली रिलीज़ होते हैं फ्रॉम द सेल्स ऑफ द फ्रेश रेजिड्यू, जैसे ऐसी प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, शुगर्स और स्टार्चेस जो हैं वो रिलीज़ हों अगर फ्रेश इन सॉइल में, तो ये हम सब कहलाते हैं, इन सब को हम कहते हैं नॉन ह्यूमिक सब्सटेंसेस। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया केमिकल नेचर ऑफ ह्यूमस। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह
प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस और वेरियस स्टेजेस, जिसमें ह्यूमस की फॉर्मेशन में जो डिफरेंट स्टेजेस आती हैं वो डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह।